किताब में जो असर है, जो तासीर है, वो कायनात की किसी किताब में नहीं। दुनिया में हजारों कुतुब खाने हैं, उनमें लाखों किताबें हैं, शायद उनकी तादाद करोड़ों से बढ़ जाए, कोई एक किताब नहीं है जिसने किसी में इनकलाब पैदा किया हो, जिसमें तब्दीली लाई हो, जिसे बदबख्त से बदबख्त वाला बनाया हो। एक किताब। इसको दूसरे हवाले से समझिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, उसे कहते हैं ज़माना जाहिलियत। देखिए ये लफ्ज़ बड़ा जामे लफ्ज़ है। उस जमाने में जिना भी था, चोरी भी थी, शराब खोरी भी थी, मासूम बच्चियों को ज़िबा करने का दस्तूर भी था, इंतकाम लेने के लिए हामला औरतों को पेट चाक करना ये भी था, मरे हुए दुश्मन की खोपड़ी में शराब पीना ये भी था। आप शराब को हराम समझते हैं, वो हलाल समझते थे। सिर्फ हलाल ही नहीं समझते थे, पाक समझते थे। जब बच्चा पैदा होता तो आप तानीक के तौर पर जो देते हैं वो शराब डालते उसके गले। जब कोई बड़ा आदमी आता तो उसके लिए वो पुरानी शराब पेश करते थे। ये भी शराब जो है ये बड़ी आम और मुकद्दस है। और यहां तक के बड़े आदमी के मरने पर उसकी कब्र पर शराब फेंकी जाती थी, मुकद्दस समझते थे। हजरत जब तशरीफ लाए तो ये। अब अगर कहा जाता जनाब जिना का दौर, शराब का दौर और इंसानी कत्ल गारत का दौर, तो बात अधूरी रहती। उसे कहा गया जाहिलियत का दौर, मतलब सारी चीजें इसमें आ गई। जाहिलियत का दौर इसलिए कहा जाता है, सारा कुछ आ गया। और जमीन पर नबी बहैसियत नबी 570 साल के बाद आया है। वही खुदाबंदी वो भी 570 के बाद आई है। और अगली बात ये भी समझते जाएं कि इंसान को इंसान दीन बनाता है। जो जो दीन से निकलता चला जाएगा इंसान इंसान नहीं रहेगा, कहलाता रहे इंसान। ये जो मैंने पीछे बुराइयां गिनी हैं ये इंसानों का काम है। किसी मरे हुए दुश्मन की खोपड़ी में शराब पीना ये इंसानों का काम है। हामला औरतों के पेट चाक करना ये इंसानों का काम है। मासूम बच्चियों को ज़िबा करना, जिंदा दफन करना ये इंसानों का काम है? बिल्कुल नहीं। देखिए जब नबी और वही इन दोनों के साथ दियानतदाराना वफादाराना ताल्लुक कायम हुआ, उसका नतीजा ये है कि एक आदमी मैदान जंग में पड़ा हुआ है, जख्मों से चूर है और यहां तक पहुंच गया है कि एक घूंट पानी से जिंदगी मिल सकती है। उसने आवाज दिया कि पानी। आदमी पानी ले गया, दूसरे ने कहा पानी, इसने कहा उसको दे दो। तीसरे ने कहा पानी, इसने कहा उसको दे दो। आखिरी आदमी पर जब पहुंचा तो वो फौत हो गया था। वापस आया, पुलिस की तरतीब से सब फौत हो गए थे। एक एक होके सबने जान दी और पानी का घूंट नहीं लिया, दूसरे की जिंदगी की बका के लिए उसके फायदे। मैं पूछता हूं ये वही लोग नहीं थे जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे? कौन सी चीज ने इनको इंसान बनाया? दीन इस्लाम ने बनाया, उसके साथ वापस तगी नहीं।